बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 25 अप्रैल 2023 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में आपको नई खबरें मिलेंगी, तो शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सूडान में जंग बंदी हमारी पहली तरजीह है, सऊदी सफ़ीर। सूडान में तैनात सऊदी सफ़ीर अली जाफ़र ने कहा, सऊदी अरब सूडान के मुतारिफ फ़रीक़ों के साथ मुसलसल राब्ते में है। हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है कि वहाँ जंग बंदी हो और उसके बाद अगले कदम पर गौर किया जाएगा। अल अरेबिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए सऊदी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि सूडान से मुतल्लिक 4 अफ्रीकी बैनुल-अक़वामी ग्रुप और 6 अफ्रीकी तंजीम के तहत की जाने वाली कोशिशों का जो सिलसिला सूडान में जंग से पहले शुरू किया गया था वो बंद नहीं हुआ। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि 4 अफ्रीकी ग्रुप और सूडानी टीम नीज़ मुकामी शहरियों की राय यही है कि मुल्क में अमन और अमान सूडान के मफाद में है। जद्दा में सीज़न सिटी वॉक में 60 दिन का तफरीही मेला शुरू हो गया। जद्दा सीज़न के तहत सिटी वॉक में तफरीही सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया। मेला 60 दिन तक जारी रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा सीज़न के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जद्दा सिटी वॉक का मेला भी शामिल है, जिसमें मुख्तलिफ सकाफ़ती और तफरीही प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। जद्दा सिटी वॉक मेले में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, तजारती मराकज़, थिएटर्स और रंगारंग शोज़ होंगे। सिटी वॉक मेले में 50 मीटर बुलंद आबशार भी बनाया गया है। मेले में फिल्में दिखाने के लिए थियोहेकल स्क्रीनें लगाई गई हैं, जबकि मरूफ डोसोली सर्कस और एनिमी विलेज का भी बंदोबस्त किया गया है। सिटी वॉक फेस्टिवल 2023 के तहत 9 तफरीही जोन कायम किए गए हैं, जिनमें सुपर मार्केट्स के अलावा मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्राम्स के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। मेले में तफरीही गेम्स, मुख्तलिफ किस्म के झूले और साइंसी तजर्बात के लिए खसूसी एहतमाम किया गया है। मक्का में 4 मीनार वाली मस्जिद का नाम तब्दील करने की हदायत। वज़ीर इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई इरशाद शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने मक्का मुकर्रमा में 4 मीनार वाली मस्जिद का नाम तब्दील करने की हदायत की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद में रखे जाने वाले सोफ़ों को भी हटाने की हदायत की गई है। वज़ीर इस्लामी अमूर ने मज़कूरा मस्जिद का नाम जामे उमर बिन ख़त्ताब रखने की हदायत जारी कर दी है। वाज़ेह है कि एक शहरी ने ट्विटर पर मस्जिद की वीडियो शेयर की है, जिसके अंदर रखे गए सोफ़ों में मुतअद्दिद लोग बैठे बातें कर रहे हैं। शहरी ने अपनी वीडियो में कहा, मस्जिद नमाज के लिए है, सोफ़ों पर बैठ कर गप्पे लगाने वालों की वजह से नमाजी परेशान होते हैं। वीडियो वायरल होने पर वज़ीर इस्लामी अमूर पर सोफ़े हटाने और मस्जिद का नाम तब्दील करने की हदायत कर दी है। अलबाहा पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर सह उसकी मादूम होने वाली जो किस्म है उसका शिकार करने के इल्ज़ाम में 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। आदिल न्यूज़ के मुताबिक अलबाहा पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान ने इलाके में मादूम होने वाली सह का शिकार शॉट गन से किया था। मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, जबकि शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाली शॉट गन भी उनसे बरामद कर ली गई है। वाज़ेह रहे कि तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात कानून के मुताबिक शॉट गन से शिकार करने का जुर्माना 1 लाख रियाल है, जबकि बगैर लाइसेंस शिकार खेलने पर 10,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। नापैद होने वाले हैवानात जिनमें सह भी शामिल है, उसके शिकार पर फी शिकार 70,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर किया जाता है। मज़कूरा मुल्ज़मान के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद उनका केस मुतल्लका अदालत को भेज दिया गया है। सूडान से कोरिया का C-130 त्यारा 29 अफराद को लेकर बाहिफाजत जद्दा के शाह अब्दुल्ला एयरबेस पहुँच गया। मुसाफरों में कोरिया के सफ़ीर, सफारतकार और उनकी फैमिलीज शामिल हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक सूडान से आने वाले कोरिया के सफारतकारों का इस्तकबाल वो मक्का मुकर्रमा रीजन के डायरेक्टर माज़न अल हमली ने किया। उनके साथ मगरबी रीजन के कमांडर अहमद अली अल दबीस, सऊदी अरब में कोरिया के सफ़ीर जॉन योंग पार्क और कौंसल जनरल हॉन ब्योंग जीन भी मौजूद थे। किन मकामात पर गाड़ी खड़ी करना मना है, जानना ज़रूरी। सऊदी महकमा ट्रैफिक के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी होती है। ऐसे मकामात जहां गाड़ी वक्ती तौर पर भी खड़ी करना सख्त मना है, उनके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि चालान से बचा जा सके। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक का कहना है कि वो तमाम मकामात जो स्कूलों के तलबा की गुजरगाहों से 1.5 मीटर के दायरे में वाक़ हों, मुखालिफ सिमत मखसूस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए मखसूस पार्किंग और मोड़ से 15 मीटर तक ऐसे मकामात हैं जहाँ गाड़ी पार्क करने की इजाज़त नहीं है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक पैदल चलने वालों के लिए मखसूस राहदारियों, पुलों, रास्तों के दरमियान या रास्तों के बीचों बीच गाड़ी खड़ी करके इंतज़ार करना, पैदल चलने वालों के लिए मखसूस फुटपाथ पर गाड़ी पार्क करना, सिग्नल से 15 मीटर या उससे कम दायरे में गाड़ी रोकना या खड़ी करना मना है।
فلائی دبئی جو ہے وہ ویڈیو جو ہے ایک وائرل ہو رہی ہے۔ دبئی کے طیارے میں نیپال سے اڑنے کے بعد اس میں آگ لگ گئی۔ فلائی دبئی کی کھٹمنڈو سے دبئی جانے والی پرواز کے ساتھ اڑان بھرنے کے دوران پرندہ ٹکرا گیا، جس سے طیارے میں آگ بھڑک اٹھی، لیکن اب یہ طیارہ یو اے ای کے شہر دبئی جا رہا ہے۔ نیپال کی سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان جگن ناتھ نیرولا نے خبرساں ادارے روئٹرز کو ایک بیان میں بتایا کہ فلائی دبئی کے بوئنگ جو 737-800 طیارے کے انجن میں آگ لگی۔ طیارے میں 167 مسافر سوار تھے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ فلائی دبئی کی پرواز نمبر 576 بوئنگ 737-800 کھٹمنڈو سے دبئی کی پرواز اب معمول کے مطابق ہے اور فلائٹ پلان کے مطابق اپنی منزل دبئی جا رہی ہے۔ فلائی دبئی کے ترجمان نے بتایا طیارہ مقامی وقت کے مطابق رات 12:14 پر دبئی پہنچ گیا۔ سعودی عرب کی روبوٹکس ٹیم نے امریکہ میں میدان مار لیا۔ سعودی عرب کی روبوٹکس ٹیم کی جانب سے سعودی میکرز ٹیم نے دنیا بھر کی 20,000 سے زیادہ ٹیموں کے درمیان ہیوسٹن ٹیکساس میں پہلی لیگو ایکسپلوریشن کیٹیگری میں پروگرامنگ ایوارڈ جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا۔ سعودی فیڈریشن فار روبوٹکس اینڈ وائرلیس اسپورٹس تحکم کی نگرانی میں اور وزارت تعلیم کے تعاون سے ہیوسٹن میں پہلی روبوٹ لیگ چیمپئن شپ 2023 کے عالمی فائنل میں 3 سعودی طلباء کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ یو اے ای میں عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران تفریح کرتے سیاحوں کی کشتی الٹ گئی۔ اماراتی میڈیا کے مطابق شارجہ پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ سیاحوں کی کشتی جو ہے وہ خور فکن جو ساحل ہے اس پر الٹ گئی، کیونکہ اس کے آپریٹرز نے کئی خلاف ورزیاں کی۔ اس واقعے میں ایک 38 سالہ ہندوستانی تارک وطن کی موت ہوگی اور 7 سالہ بچے سمیت 3 دیگر لوگ زخمی ہوئے، جو عید الفطر کی جو لمبی چھٹیاں ہیں، جو ویکنڈ ہے، اس پر کشتی رانی کے لیے گئے تھے۔ جب چھٹیوں کے باعث دفاتر اور اسکول بند تھے، خصوصی ٹیموں نے کشتی سے مسافروں کو جو ہے 16 کو زندہ بچا لیا۔ ایسٹرن ریجن پولیس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کرنل ڈاکٹر علی الکی الحمودی نے کہا کہ حادثے کے ذمہ داران کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کشتی چلانے والے حفاظتی طریقہ کار کی تعمیل کریں اور مسافروں کی اجازت شدہ تعداد کے اندر رہیں۔ کشتی پر سوار لوگوں کے لیے لائف جیکٹس پہننا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عازمین حج کے لیے پاسپورٹ جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی۔ پاکستان میں پاکستان کی وزارت مذہبی امور کی جانب سے عازمین حج کے لیے پاسپورٹ جمع کرانے کی تاریخ میں 28 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے ہدایت جاری کی ہے، جس میں بتایا ہے کہ عازمین حج اپنے متعلقہ بینک برانچز میں پاسپورٹ 28 اپریل تک جمع کروا سکتے ہیں۔ تاریخ میں توسیع عازمین حج کی سہولت کے لیے کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بائیو میٹرک میں مشکلات سے متعلق وزارت مذہبی امور کو آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے وفاقی مذہبی امور ہیں سینیٹر طلحہ محمود، انہوں نے مقام کرما میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سال حج مکمل گنجائش پر ہوگا، کم قیمت میں اچھی سہولیات کے چیلنجز کو پورا کرنا ہوگا۔ ڈی جی حج اور ڈائریکٹر حج سے بریفنگ لے رہے ہیں۔ سعودی وزارت حج کے حکام سے بھی ملاقاتیں جاری ہیں۔ حاجیوں کو مینا عرفات میں خیمہ خوراک اور سفری سہولیات کے کم پیسوں پر فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔